अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल सिद्दीक है। इल्म और इस्लाम में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपको वेलकम करते हैं। ये कायनात कितनी बड़ी है और ये कायनात किस तरह वजूद में आई है, इस टॉपिक के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है, मिस नहीं करना। हम आपसे मिलेंगे वीडियो के एंड में। अस्सलामुअलैकुम। कुरान और हदीस की रोशनी में कायनात की हकीकत और इसकी वसअत के बारे में कुछ अहम नुकात मिलते हैं जो हमें कायनात की अक्कासी फराहम करते हैं। कायनात की तख्लीक और इसकी वसअत का ज़िक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक और इसकी अज़मत का बार बार ज़िक्र किया है। सूरह अज़्ज़मर की आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और उन्होंने अल्लाह की अज़मत का अंदाज़ा नहीं किया जैसा कि उसका हक़ है, और ज़मीन का पूरा गुस्सा क़यामत के दिन उसके हाथ में होगा। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या वो लोग नहीं देखते कि हमने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और उनकी हालत ये है कि वो हमसे जुदा हैं, फिर हमने उन दोनों को जोड़ दिया। यहाँ अल्लाह ताला कायनात की बेशुमार वसअतों के बारे में बात कर रहा है जो किसी इंसान की समझ से बाहर है। सूरह ज़र्रियात की आयत नंबर 51 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, और हमने आसमान को अपनी ताकत से बनाया और हम उसे बरा रहे हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने कायनात की मुसलसल तोसी की बात की है जो साइंसी तहकीक के मुताबिक कायनात का फैलाव है, जो कि कॉस्मिक एक्सपेंशन भी कहलाता है। इसको साइंसी तहकीक में कॉस्मिक एक्सपेंशन का नाम दिया गया है। कुरान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर कायनात के राज़ों की तरफ इशारा किया है, जैसे कि सूरज, चाँद, सितारों और ज़मीन की तख्लीक, जिन्हें इंसानों को समझने का वक्त नहीं दिया गया। कुरान के राज और इसकी वसअत इंसान की अकल से बाहर हैं और ये अल्लाह की बेपनाह हिकमत का मज़हर है। इसके बावजूद हम कुरान और हदीस की रोशनी में इसका तखमीना लगा सकते हैं कि कायनात वसी और बेशुमार कहकशाओं, सितारों और दीगर आसमानों अजसाम पर मुश्तमिल है। लिहाजा कायनात की हकीकत और इसकी वसअत अल्लाह की इल्म और हिकमत से मुतालिक एक ऐसा मौजू है जिसका मुकम्मल अदराक हम नहीं लगा सकते, और इसका सच्चा इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात के निज़ाम और इसकी वसअत के बारे में फ़रमाया, अल्लाह ताला की कुदरत का कोई इंतहा नहीं, इसकी सल्तनत का कोई कोना नहीं, इसके इख्तियार की कोई हदूद नहीं। इस हदीस से ज़ाहिर होता है कि कायनात की वसअत अल्लाह के बेपाया कुदरत और हिकमत का मज़हर है। साइंसी तहकीक से हमें ये पता चला है कि कायनात की वसअत तकरीबन 93 अरब नूरी साल तक फैली हुई है और ये अब भी फैल रही है, जैसा कि कुरान में ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह इसकी तौसी कर रहा है। कुरान और हदीस दोनों में कायनात की वसअत और इसकी तख्लीक का ज़िक्र है। अल्लाह ताला की कुदरत इतनी वसी और बेहद है कि इंसान के लिए इसकी मुकम्मल हकीकत और हुदूद का जानना नामुमकिन है। सूरह मुल्क की आयत नंबर 67 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वही है जिसने आसमानों को बगैर सुतूनों के पैदा किया, तुम इनमें अल्लाह की तख्लीक में कोई भी बिगाड़ नहीं देख पाओगे। इस आयत से ये भी ज़ाहिर होता है कि कायनात की बनावट में कोई नुक्स नहीं और वो अल्लाह की कामिल तख्लीक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की अज़मत के बारे में तो तुम जो कुछ जानते हो वो तुम्हें तकलीफ़ में डालने के लिए नहीं है, तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आ सकती। इस हदीस से ये समझा जा सकता है कि कायनात की हकीकत और इसकी वसअत इंसान की अकल से बाहर है और अल्लाह की अज़मत इतनी बड़ी है कि हम इसका दुरुस्त इदराक नहीं कर सकते। जब मैं रिसर्च कर रहा था कायनात के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में, तो हमें सारी चीज़ें हमने देख ही ली। जो साइंसी तहकीक है, जब उस पर हम देखते हैं तो साइंसदान क्या कहते हैं कि 250 के करीब 250 अरब गैलेक्सीज़ जो है वो दरियाफ्त हो चुकी हैं। यानी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आप देख ही रहे मुख्तलिफ रिसर्चेस जो है वो सामने आ रही हैं। 250 के करीब अभी तक जो है गैलेक्सीज़ है वो दरियाफ्त हो चुकी हैं। ये एक गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, और हर गैलेक्सी के अंदर 300 अरब सूरज हैं। या आप इमेजिन कर सकते हैं 300 अरब सूरज, और ये एक गैलेक्सी जहाँ हम रहते हैं, और ये सबसे छोटा सूरज है जिसको हम देखते हैं रोज़ाना। और ऐसे बहुत सारे सूरज, यानी 300 अरब सूरज हर गैलेक्सी के अंदर है। और गैलेक्सीज़ की तादाद कितनी है? 250 अरब, जिसको गिनने के लिए भी इंसान को मतलब कितना सालों साल लग सकते हैं सिर्फ यही काम करता रहे अगर बैठ करके तो। और फिर इसको
یہ بھی ایک تحقیق ہے کہ جتنے سمندر کے اندر ذرے ہیں نا اس سے زیادہ گلیکسیز اور مطلب کہ سیارے اور بہت کچھ اس کائنات کے اندر، یعنی ہماری عقل وہاں جا نہیں سکتی، عقل حیران ہو جائے گی یہ کیسے ہے مطلب۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات کیا ہے، سب سے خوبصورت بات کیا ہے کہ اس کائنات کو بنا کر چھوڑا نہیں، بلکہ اس کو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے یہاں اپنی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہی، بالکل برابر اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور انسان مطلب اس کی رحمت یعنی ان لمیٹڈ جس کو ہم اس کی رحمت کا جو ہے تعین کر ہی نہیں سکتے، یعنی اس کائنات کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسی کیسی چیزیں موجود ہیں جو ہمارے علم میں ہی نہیں ہے، جو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا، آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک لے کر چل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔